बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही ओलंपिक से, जहां पर विनेश फोगाट सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 50 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंची यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से विनेश फोगाट ने हरा दिया। फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से हराया है। मनोज जोशी मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, विनेश फोगाट का सेमीफाइनल पहुंचना एक और पदक के भारत को नजदीक ले जाने की कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वो जिस तरह से, जिस अंदाज में लड़ी, जिसे कहते हैं ना घायल शेरनी की तरह वो टूट पड़ी अपने अपोनेंट पर, क्योंकि सामने जो पहले मुकाबले में उनके सामने थी ओलंपिक चैंपियन, जी हाँ ओलंपिक चैंपियन, और वो भी जापान की यूई सुसाकी, और जो कि 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड उनके नाम थे, और पिछली बार उन्होंने एक भी अंक नहीं गंवाया था ओलंपिक गोल्ड जीतने के लिए। वो उनके सामने थी। हर कोई ये सोच रहा था, कुश्ती से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि किसी तरीके से विनेश जो है, अगर उनसे हारती भी हैं तो वो फाइनल में पहुंचेंगी तो उनके लिए ब्रॉन्ज मेडल में लड़ने का मौका रहेगा। लेकिन इनके इरादे बिल्कुल अलग थे। जिस तरह से इन्होंने पहले राउंड में 1 पॉइंट खोया, दूसरे राउंड में 1 पॉइंट खोया, और उसके बाद आखिरी चंद कुछ सेकंड पहले जो उन्होंने एक देसी दाव होता है खपचड़े, और वो गर्दन से पकड़ के गिराया जाता है, और उस पर उन्होंने 2 अंक बटोरे और स्कोर बराबर हो गया। लेकिन जो बड़ा अंक लेता है जीत उसी की होती है, और उस पर जापानी खिलाड़ी ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट खारिज हुआ, जिस पर 1 अंक उन्हें और मिला। तो इस तरह से 3-2 से वो ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही। तो अगर आप पहले ही मुकाबले में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन को हराते हैं तो आपका मनोबल बढ़ना बहुत लाजमी है। और दूसरे मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने ओक्साना लिवाज, जो कि यूरोपियन चैंपियन रही है 2019 की, यूरोपियन गेम्स में भी उनके नाम सिल्वर मेडल है, उनसे इनका मुकाबला हुआ। और इनका मुकाबला इससे पहले पेरिस में हो चुका था 2017-18 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वहां पर भी विनेश ने इसी पेरिस के मैट पर इन्हें शिकस्त दी थी, और ये पेरिस में सिवाज पर उनकी लिवाज पर, क्षमा कीजिएगा, उनकी ये लगातार दूसरी जीत है। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने 7-5 से ये मुकाबला जीता और बढ़त को लगातार बरकरार रखा। बीच में एक बार ऐसा जरूर लगा था कि 1 अंक का फासला रह गया है, लेकिन जिन बुलंद इरादों के साथ वो लड़ी वो वाकई प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है। मनोज जी, जाहिर सी बात है कि अगर सेमीफाइनल तक पहुंच गई हैं और यहाँ तक जिनसे उनका मुकाबला हुआ है उनके बारे में आपने जानकारी दर्शकों के सामने रख दी है, तो अब आगे कितनी बड़ी डगर में पहाड़ हैं या बाधाएं हैं, वो कौन हो सकते हैं दूसरी तरफ से अपोनेंट, और उनका क्या इतिहास हो सकता है जिससे टकराने की अब तैयारी है विनेश फोगाट की? देखिए, एक पूरे सर्किट में या 50 किलोग्राम वजन में अगर हम देखें तो एक मारिया स्टेडनिक है, 36 साल की हैं, बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं और 2 बच्चों की मां हैं। और इन्हीं के पतिदेव ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में सुशील कुमार को शिकस्त दी थी, और उसके बाद वो रेपिचेज राउंड से पहुंचते हुए मेडल जीतने में कामयाब रहे थे, और वो लम्हा भारतीय कुश्ती के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तो वही मारिया स्टेडनिक से इनका संभवतः फाइनल हो सकता है, जो 10 बार की जो है यूरोपियन चैंपियन हैं और 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं। और उनसे काफ़ी मैं समझता हूँ कि बहुत टफ मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अब हम पुराने रिकॉर्डों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर पुराने रिकॉर्डों का ही मतलब होता तो यूई सुसाकी ज़रूर जीतती विनेश फोगाट पर, लेकिन विनेश फोगाट के इरादे बिल्कुल अलग थे, और जो उनकी तैयारी थी, जो उनमें जज्बा था, जीत की भूख थी, जीत की जिजीविशा थी, जो क्योंकि तीसरा ओलंपिक था उनका, क्योंकि हमने पहले उनको रियो में देखा, रियो में वो इंजर्ड होकर बाहर चली गई थी जब सुन जोनान चीन की खिलाड़ी के सामने उनका वो इंजर्ड हो गई थी। एक तरह से वो हारी नहीं थी, एक उनकी इंजरी ने उनको पटकनी दी थी। उसके बाद 2020 का ओलंपिक आया, वहाँ पर भी उनके इरादे बुलंद थे, वहाँ पर भी उन्होंने सोफिया मैटसन को हराकर सनसनी फैला दी थी, लेकिन वहाँ मेडल नहीं जीत पाई। लेकिन अब जो मौका है, तीसरा मौका है, मैं समझता हूँ यहाँ पर उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ जो वर्ल्ड चैंपियन है वो शिकस्त खा चुकी हैं। अब एक मारिया स्टेडनिक बची हैं, बस उससे पहले हो सकता है कि इनका मुकाबला सेमीफाइनल का एक अच्छा मुकाबला हो। मैं समझता हूं कि ये 2 मुकाबलों की जीत इनके लिए एक तरह से टॉनिक का काम करेगी अगले 2 मुकाबलों के लिए। आप ये भी बता दीजिए कि क्योंकि फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंची है विनेश फोगाट, हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि आम कुश्ती और फ्री स्टाइल कुश्ती में ओलंपिक में कितना बड़ा फर्क होता है? क्या ये कुश्ती कुछ अलग पैमानों पर अलग नियमों दायरों में खेली जाती है?
देखिए, जो महिलाओं की कुश्ती होती है, वैसे तो कुश्ती में दो स्टाइल होते हैं, एक फ्री स्टाइल और एक ग्रीको रोमन। ग्रीको रोमन में बेल्ट के नीचे दाव नहीं लगा सकते, लेकिन महिलाओं की जो कुश्ती होती है वो फ्री स्टाइल की ही कुश्ती होती है। महिलाएं ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती नहीं लड़ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब ये फ्री स्टाइल कुश्ती ही है जिसमें उन्होंने शिरकत की है क्योंकि महिलाओं में वजन तो 6 होते हैं ओलंपिक में, लेकिन फ्री स्टाइल शैली की ही कुश्ती होती है जिसमें आप शरीर पर कहीं भी दाव पेच लगा सकते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे मिट्टी की कुश्ती होती है जहाँ बहुत पैसा मिलता है, दंगल जिसे आप बोलते हैं। तो ये भी वही दंगल फिल्म की धाकड़ गर्ल थी जो उस वक्त उस फिल्म में तो गोद में दिखाई दे रही हैं, लेकिन वही गोद वाली बच्ची अब बड़ी हो गई है और अब वो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनों को शिकस्त देने लगी है, पटखनी देने लगी है। बस अब हमें इंतजार है कि पहले वो सेमीफाइनल जीतें, अपना पदक पक्का करें, सिल्वर मेडल कम से कम, और उसके बाद वो स्वर्णिम सफलता हासिल करें। जी, वैसे क्या महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती जिसमें वो सेमीफाइनल में पहुंची हैं ओलंपिक में, इसमें गोल्ड, सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज होते हैं या फिर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ही होता है? देखिए, एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्राउन्स होते हैं, लेकिन यहाँ बॉक्सिंग की तरह नहीं होता कि आप सेमीफाइनल में पहुंचे और अपना पदक पक्का कर लें। यहाँ सेमीफाइनल में पहुंचकर भी आपका पदक जो है पक्का नहीं होता। आपको फिर उसके बाद जो है सेमीफाइनल जीतना होता है। यदि आप हारते हैं सेमीफाइनल तो उस वक्त आपको ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ना होता है। तो अब क्योंकि यूई सुसाकी उनसे हारी हैं, और अगर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच जाती हैं तो सुसाकी के लिए कांस्य पदक के लिए जो है एक अवसर अभी भी बचा हुआ है। उनको रैपिचेज राउंड में लड़ना होगा। रैपिचेज राउंड वो होते हैं जिसमें पहलवान हारता है फाइनलिस्ट से, और फाइनलिस्ट से हारने वाले सभी खिलाड़ी रैपिचेज राउंड में एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं, और उसमें फिर कांस्य पदक का फैसला होता है। यदि आप एक कुश्ती हार जाते हैं तो स्वर्ण पदक और रजत पदक आपके हाथ से निकल जाता है, जैसे कि ओक्साना के साथ हुआ, जैसा कि सुसाकी के साथ हुआ। लेकिन ये दोनों के परिवार में अब यही दुआ की जा रही होगी कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचें और इनके लिए कांस्य पदक के लिए रैपिचेज राउंड का एक रास्ता खुले, एक रास्ता खुल जाए कि विनेश फोगाट अब फाइनल में पहुंचे। तो दुआएं बहुत दूर दूर से मिलने वाली हैं विनेश फोगाट को। लेकिन मनोज जी, विनेश फोगाट के अलावा आज भारतीय दल को लेकर क्या खबरें हैं, और भारतीय दल अब कहां कहां उम्मीद रख रहा है विनेश फोगाट के अलावा? एक नीरज चोपड़ा जी, एक ये आपके भिवानी की लड़की हैं, भिवानी के बिलाली गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, और वहीं नीरज चोपड़ा आपके पानीपत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फाइनल में पहुंच गए हैं। तो एक और सुनहरा मौका, और आप क्वालिफाइंग में ही अगर आप सीज़न बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो उससे आपकी स्वर्ण पदक की उम्मीदें और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, जग जाती हैं। तो उनका मुकाबला 8 तारीख को होगा। 8 तारीख को ही ओलंपिक हॉकी का जो है फाइनल मुकाबला भी होना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि नीरज चोपड़ा की कामयाबी और ओलंपिक हॉकी दोनों के गोल्ड मेडल हमें साथ साथ सुनाई दें। लेकिन उससे पहले एक बाधा है जिसे हमें आज पार करना है रात 10:30 बजे, और वो है बाधा हॉकी में जर्मनी की, जो वर्ल्ड चैंपियन है, उनसे हमें रूबरू होना है। लेकिन अब आप चाहे वर्ल्ड चैंपियन हो, चाहे ओलंपिक चैंपियन हो, विनेश ने भी साबित करके दिखाया है, हॉकी टीम ने भी साबित करके दिखाया है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को 52 साल के बाद हराया है और हम कभी ओलंपिक में उन्हें हरा नहीं पाए थे। तो अब उम्मीदें ज़रूर जगी हैं कि हम यहाँ पर जर्मनी को हराएंगे, और हमें जो है परसों का दिन एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जब नीरज चोपड़ा भी फाइनल में उतरेंगे, और वहीं हॉकी टीम भी अपना फाइनल मुकाबला खेलती हुई दिखाई देगी। मुझे यकीन है और मेरी दुआएं भी हैं, ये प्रार्थना भी है कि जर्मनी की ये दीवार आज गिरेगी ज़रूर। मनोज जी, बहुत धन्यवाद मेरे साथ विस्तार के साथ इस जानकारी के साथ आपका जुड़ने के लिए।